हाँ, सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि हमारा गणानंद जी चल रहे थे, गणानंद के बारे में हमने पढ़ रखा है। गणानंद को सबसे पहले तो कौन से काल के कवि हैं? हमारे रीति काल के कवि हैं। काल कौन सा है इनका? रीति काल। रीति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के कवि। एक ऐसे विरह के कवि हैं, विरह के कवि। और ये हम पढ़ चुके हैं कि गणानंद सुजान किससे प्रेम करते थे? एक सुजान नामक एक वेश्या थी भाई, उससे क्या करते थे? प्रेम करते थे। और सुजान के कारण ही इन्हें देश निकाला हुआ, इन्हें राज्य से निष्कासित किया गया। और अंत में जाकर के दिल्ली के दरबार से, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से जब निकाल दिए जाते हैं तो ये कहाँ रहने लगते हैं? वृंदावन में रहने लगते हैं। और वृंदावन में ही ये सुजान के नाम को अपने पदों में जोड़ते हुए, सुजान का बार बार नाम स्मरण करते हुए अपने पदों की रचना करते हैं। लेकिन जो सुजान है, काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी इनकी सुध नहीं लेती, इन्हें याद नहीं करती, इन्हें इनसे मिलने तक नहीं आती। तो अंत में इनका ध्यान सुजान से हट करके, अपनी प्रेम का से हट करके ईश्वर में तल्लीन हो जाता है। ईश्वर में ये लीन हो जाते हैं और इसी सुजान शब्द को ये ईश्वर के लिए संबोधित करने लगते हैं। तो सुजान शब्द जो बाद में आया इनके पदों में, वो प्रेम से कहाँ मुड़ गया? भक्ति की तरफ। प्रेम से भक्ति की तरफ राह अग्रसर होने लगी। और अंत में अपने पदों में सुजान नाम का जो बार बार जिक्र करते हैं, ये भगवान को संबोधित करके करते हैं। तो देखिए सुजान ने किस प्रकार से अपनी प्रियतमा, अपनी प्रेम का की याद में अपने दिन गुजारे, किस प्रकार अपना समय व्यतीत किया, किस प्रकार से ये घुट घुट कर मरे, इस सब का इन्होंने बखूबी यहाँ वर्णन किया है। तो देखो अगला वाला पद है, अंतर हो के दो अंतर हो, द्रग फार फेरो की अवागिन भीरो, आग जरो अब कि पानी भरो, अब कैसी करो ये का विधि धीरो, जौवन आनंद ऐसी रुचि तो कहाँ वस है औ प्राणन पीरो, पाऊं का हरि हाय तुम्हें धरनी में धसो कि आकाश ही चीरो। देखो अंतर माने होता है हृदय। अंतर माने क्या होता है? हृदय। यानी यहाँ पर अपने प्रेम का को याद किया गया है। प्रेम का को याद करने के कारण यहाँ पर अपने जो मन से निकले हुए जो वचन हैं, वाणी से निकले हुए जो वचन हैं, इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देखो क्या करें, अंतर हो के दो अंत रहो। यानी अंतर माना मेरे हृदय में, अंतर माने मेरे हृदय में। किसी अन्न को, के दो माने किसी अन्न, के दो माने अन्न या किसी अन्न को, अंत रहो। अंत माने होता है समाप्त हो जाना, मर मिटना। यानी कोई वियोगनी है और वो वियोगनी अपने प्रियतम के वियोग में कह रहे थे, देख अंतर हो कि दो अंत रहो। यानी अंतर माने मेरे हृदय में, कि दो अंत यानी किसी अन्न को, अंत रहो यानी इसका अंत हो गया है, यानी किसी अन्न को मेरे हृदय में जगह नहीं है। अंतर माने मेरे हृदय में, कि दो माने किसी अन्न को, अंत रहो यानी उसका अंत हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अर्थात मेरे हृदय में किसी दूसरे को जगह नहीं है। प्राणी की यह दशा है। द्रग फार फेरो की आवागन भीरो। द्रग माने होती है आंखें, द्रग माने आंखें, फार माने फाड़कर, फाड़कर, फिरो माने फिरूं
अभागन, अभागन माने जिसका भाग्य सो गया हो, अभागा या अभाग, अभागी। भीरो माने अपने दुर्भाग्य पर, भीरो माने होता है अपना दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य पर रोना। यानी कोई गृहिणी है जो कह रही है कि मेरे हृदय में किसी अन्य को कोई जगह नहीं है, मैं दृग फाड़ फिरो की अभागन भीरो, यानी मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके फिरती हूँ, आंखों को, नजरों को दूर दूर तक घुमाती हूँ, लेकिन मैं बड़ी अभागिन हूँ, बड़ी अभागिन हो गई हूँ और मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है, कैसा मेरा बुरा भाग्य है कि मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो रही है। और क्या करें, आग जलाओ, अभी पानी भरो। आग माने आग, आग माने क्या होती है, आग। जरो माने जलूं, अक माने अथवा, पानी परो या पानी में डूब, परो माने पड़ना, डूब मरना, परो माने डूबना। यानी जब मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कह रही है गृहिणी कि आग जरो, यानी मैं आग में जल जाऊं, अक पानी परो, अथवा मैं पानी में डूब करके मरूं। अब कैसी करो ये का विधि धीरो, अब माने अब, कैसी करूं माने कैसे करूं, यह माने हृदय, यह माने हृदय, का विधि माने तरीके से, धीरो माने धैर्य। देखो कितनी बढ़िया बात है, पानी में डूब मरूं, कैसे करो ये पद धीरो, मैं कैसे अपने हृदय को किस तरीके से, किस विधि से, धीरो माने धैर्य बनाऊं, किस प्रकार से ढांढस बनाऊं, किस प्रकार से अपने मन को सांत्वना प्रदान करूं। देखो अंतर हो कितना अंतर हो, मेरे अंतर माने हृदय में किसी अन्य को जगह नहीं है, द्रग फाड़ फिरो की अभागिन वीरो, मैं द्रग माने आंखें फाड़ फाड़ करके देखती हूँ, लेकिन मैं कितनी अभागिन हूँ, अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ, मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऐसा मन करता है कि मैं आग में जल करके मर जाऊं अथवा पानी में डूब करके मरे। अब कैसे करो ये का विधि रो, अब मैं अपने हृदय को कैसे धैर्य बनाऊं, किस प्रकार अपने मन को समझाऊं, किस प्रकार से मैं शांति प्रदान करूं। और क्या करे, देखो जो गण आनंद ऐसी रुचि तो कहाँ बस है और प्राणन पीरो, पाऊं कहाँ रिहाय तुम्हें धरनी में दसों की आकाश ही चीरो। जो माने जो, घनानंद जी कह रहे हैं ऐसी रुचि, ऐसी माने ऐसी रुचि माने प्रेम, किसी में तन्मयता, तो कहाँ बस है और प्राणन पीरो, तो कहाँ माने कहाँ, बस माने मेरा बस चलेगा, प्राणन पीरो यानी मेरे प्राणन माने प्राणों को, पीरो माने पीड़ा पहुंचाने वाला, दर्द पहुंचाने वाला, दर्द देने वाला। पीरो माने पीड़ा दर्द, पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें, यानी कोई गोपिका है जो कह रही है कि हरि माने भगवान, और यहाँ भगवान किसे कह रही है, कृष्ण के लिए भी आया है। पाऊं कहाँ हरि हाय, ये हाय एक प्रकार से कौन सा शब्द है, विस्मय बोधक है, लेकिन दुख में शोक व्यक्त किया गया है यहाँ पर। तुम्हें माने तुम्हें, धरनी में माने धरती में, धरनी माने धरती में, दसों माने दस जाऊं, समा जाऊं, की माने अथवा, आकाशई माने आकाश, आकाश को चीरो माने चीर करके या फाड़ करके उसमें समा जाऊं। जो घनानंद कवि जी कह रहे हैं कोई गोपिका है, उसकी ऐसी रुचि यानी उसको ऐसा प्रेम हो गया है भगवान से, कृष्ण से, प्रेमी प्रेम का लिए संबोधित है, तो कहाँ बस है और प्राणन पीरो, तो बताओ मेरा कहाँ बस चलेगा, किस प्रकार मैं उस पर काबू पा पाऊंगी, किस प्रकार अपने विरह को मैं संतुलित कर पाऊंगी, किस प्रकार अपने विरह को कंट्रोल कर पाऊंगी। अहो प्राणन पीरो, अहो माने हे तुम प्राणन पीरो माने प्राणों के पीरे माने दर्द को बढ़ाने वाले हो, मुझे और ज़्यादा बेचैन करने वाले हो। पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें, हे हरि हे भगवान मैं तुम्हें कहाँ प्राप्त करूँ, कहाँ खोजूँ, धरनी में धसो के आकाशे चीरो,
बताओ मैं तुम्हें खोजने के लिए इस धरती में धस जाऊं, इस धरती में समा जाऊं, यानी धरती को फाड़ करके तुम्हें देखूं, या आकाशें चीरो अर्थात मैं आकाश को चीरूं, अर्थात उसमें जा करके तुम्हारी टोह लूँ, तुम्हारी बाट देखूं, तुम्हें प्राप्त करूं। तो बताओ मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मेरा मरना आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि पानी में डूब मरूं या फिर मैं आग में जल करके मर जाऊं। बताओ किस प्रकार मैं अपना धैर्य धारण करूं। यानी मेरी ऐसी तुम में रुचि थी, अब मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि तुम मेरा दर्द बढ़ाने वाले हो, मुझे सांत्वना नहीं प्रदान कर रहे हो। तो हे हरि, हे भगवान, मैं तुम्हें कहाँ प्राप्त करूं। बताओ मैं धरती में धस जाऊं, मैं धरती में समा जाऊं, अथवा आकाशें चीरो, अथवा आकाश को चीर करके, आकाश को फाड़ करके उसमें तुम्हें देखूं। और क्या करे देखा, मडराती रहे धुन कानन में, अज से उपराज वोई शिकर है, मन मोहन सुहन जोहन की लग लाग समीजी वोई शिकर है, घन आनंद तीसिय तानन संसर से सुर साजे वोई शिकर है, कब की है बैरन बांसुरिया बिन बाजे बाजे वोई शिकर है। यहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी के लिए दिया है, किसके लिए दिया है, श्री कृष्ण की बांसुरी है। और जब श्री कृष्ण जब बांसुरी वादन करते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं, तो निश्चित ही श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं जो उनसे प्रेम करती हैं, उसकी बांसुरी की धुन को, उसकी बांसुरी के स्वर को सुन करके अपने आप ही खिंची चली जाती हैं, अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो देखो किस प्रकार से उस बांसुरी की धुन में, उस बांसुरी की आवाज़ में वो किस प्रकार से जो गोपिकाएं हैं वो मोहित हो चुकी हैं, और किस प्रकार से अपने आप को रोकने पर भी रोक नहीं पा रही हैं। मडराती रहे धुन कानन में, मडराती माने मंडराती रहती है, घूमती रहती है। ध्वनि माने आवाज, कानन माने कानों में, और एक कानन मान होता है जंगल में या बगीचे में, बाग बगीचे में। अज से माने जिसमें क्या मिले, अपयश। उपराज वो माने उत्पन्न करने वाली। सी माने समान। मडराती रहे तुम कानन में, अज से उपराज वो इसी करे, यानी श्री कृष्ण जब बांसुरी वादन करते हैं, जब अपनी मुरली को बजाते हैं, तो देखो क्या होता है, उसकी जो धुन है, उसकी जो ध्वनि है, वो जब कानन में यानी कानों में पड़ती है गोपिकाओं के, अज से अपराज वो शिकर है, तो वो अपयश ही पैदा करती है। क्यों? क्योंकि जो गोपिकाएं जहाँ भी हैं, जैसी हालत में है, वो अपने प्रियतम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उसे निहारने के लिए, उसे देखने के लिए अपनी लोक लाज को छोड़कर, अपने परिवार वालों की शर्म को छोड़ करके वो उससे इतना टूट प्रेम करती हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी वादन करते हैं, मुरली बजाते हैं, गोपिकाएं जैसी भी हालत में होती हैं, जो भी काम करती होती हैं, वो अपने सारे कामों को छोड़ करके, अपने घर की लोक लाज को त्याग करके वो श्री कृष्ण की तरफ भागती हुई चली जाती हैं, खिंचती हुई चली जाती हैं। तो इनसे उनको अपयश ही मिलता है, इससे गोपिकाओं को बुराई मिलती है कि बताओ उनको बेहया हो गई है, शर्म नहीं है, लोग कहते हैं। लेकिन क्या करें, क्योंकि जब से किसी कृष्ण की जो ध्वनि है मुरली की वो कानों में पड़ी है, तो निश्चित ही अपयश ही उत्पन्न करती है, निश्चित ही वो गोपिकाओं को जलाने वाली होती है। मनमोहन सोहन जोहन की लग लाख समीजी वही शिकर है। मनमोहन माने कौन है, मन को मोहित करने वाले, और मन को मोहित करने वाले कौन है यहाँ, श्री कृष्ण। सोहन जोहन यानी सुशोभित करने वाले, जोहन माने जब उन्हें देखते हैं, जोहन माने देखना, लख लाख, लख माने भी देखना होता है, जोहन माने बाढ़ देखना, यानी बाढ़ यानी रास्ता, और जोहन माने देखकर, लाख माने लाख, समीजी वही माने होता है उपाय या प्रयास, सी माने समान, करे माने करें। यानी जब श्री कृष्ण की जब हम बाढ़ देखती हैं, जिस रास्ते से हम दौड़ती हुई चली जाती हैं, लख लाख समीजी वो इसी करें, तो उन्हें देख करके हम लाख उपाय करने पर भी, लाख प्रयास करने पर भी
बहुत ज़्यादा अपने आप काबू प्राप्त करने पर भी हम अपने को डांट नहीं पाती, हम अपने को रोक नहीं पाती, और हम जैसी भी हालत में हैं वो दौड़ करके उनके पास खिंची हुई चली जाती हैं। तो मनमोहन श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी वादन करते हैं और बांसुरी वादन करते हुए उनकी मुरली की ध्वनि जब गोपिकाओं के कानों में पड़ती है, जैसे ही उनकी बांसुरी का आवाज़ गोपिकाओं तक पहुंचती है तो गोपिकाएं अपना सारा काम छोड़ करके, अपना संपूर्ण कार्य छोड़ करके, वो जैसी भी हैं, जिस भी हालत में हैं, वो दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं, जिनसे उनको अपयश ही मिलता है, जिनसे उनको बुराई मिलती है, जो उनको एक प्रकार से उनको लज्जित करने वाली ही होती है। घनानंद तीसी तानन सौ सब सुर साज कोई सी करे। घनानंद जी कह रहे हैं तीसी माने तीखी, तीसी माने तीखी या तीक्ष्ण, तानन माने तान, सो माने समान, सर माने बाण के समान, से माने समान, सुर माने ध्वनि आवाज, साज वही माने सजाती हुई, सजाती हुई, सुशोभित करती हुई, सी माने समान, करे माने करती है। कब की है बैरन बांसुरिया, यानी ये जो बांसुरी है हमारी कब की, बैरन माने दुश्मन है, बैरन माने दुश्मन, बिन बाजे बाजे वो इसी करे। ये बिन बाजे माने बिना, बिन माने बिना, बाजे माने बजती हुई भी, बाज वो इसी करे यानी बजने को करती है, यानी ऐसे लगती है जैसे बजेगी, बजने को होती है। देखो ये जो हमारी ये जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, ये क्या है, हमारी बहरन है, हमारी दुश्मन है, हमारी शत्रु है, यानी बिन बाजे वो इसी करे। ये बजती है तो हमें आकर्षित करती है, ये बजती है तो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। लेकिन ये बिन बाजे यानी ये जब बजती नहीं है फिर भी हमें ऐसी लगती है जैसे ये बज रही हो, ये बाजे वो इसी करे यानी बजती हुई सी प्रतीत होती है। अर्थात श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, उनके जो ध्वनि है उस बांसुरी की जब हमारे कानों में पड़ती है तो हम भागती हुई उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन जब ये बांसुरी बजती भी नहीं है, ये बांसुरी चुप रहती है, शांत रहती है, फिर भी ये जहाँ भी है हमें हमारे कानों में ऐसी ध्वनि पड़ती है, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है कि जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। बिन बाजे, देखो बिन बाजे वो इसी करे यानी बिना बजे हुए भी बजती हुई सी प्रतीत होती है, ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण बांसुरी वादन कर रहे हों। तो ये हमारी बांसुरियाँ क्या हो गई, ये हमारी बैरन है, ये हमारी शत्रु है। तो घनानंद जी कह रहे हैं ऐसी तीखी तान जब कानों में पड़ती है तो सुर से सर, यानी ऐसे लगता है जैसे उसके सुर जो हैं, बांसुरी में से निकलने वाली जो ध्वनि है वो सर माने बाणों के समान हमारे कानों में लगती है, और वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, हमें अपनी ओर खींच लेती है। और वो हमारी जो बांसुरी है, श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, वो हमारे लिए दुश्मन हो गई है, हमारी शत्रु हो गई है। और वो जब बजती है तो हमें अपनी ओर खींचती है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब वो शांत होती है, वो चुप रहती है, फिर भी वह ऐसी ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है जैसे कि बांसुरी बज रही हो, और हम खिंचती हुई चली जाती हैं। हमें लोक लाज नहीं रहती, हमें शर्म नहीं रहती, हमारे पारिवारिक संबंधों का हमें ज्ञान नहीं रहता, हमारी पारिवारिक लोक लाज का हमें भय नहीं रहता, और हम खिंचती हुई भागती हुई श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं, जिससे हमें समाज में अपयश ही मिलता है, जिससे हमें समाज में बुराई ही मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो बांसुरी है ये हमारी क्या हो गई है, दुश्मन हो गई है। इस प्रकार से यहाँ गोपियों के माध्यम से, गोपी और श्री कृष्ण के माध्यम से यहाँ पर घनानंद जी ने अपनी विरह व्यथा का भी वर्णन किया है कि जिस प्रकार से गोपियों के लिए यह बांसुरी, ये श्री कृष्ण एक प्रकार से आकर्षित करने वाला था, इसी प्रकार से मेरे लिए भी ये जो सुजान है वो एक प्रकार से ऐसे लगती है जब वो चुप भी रहती है, जहाँ भी रहती है, कि जब निश्चित ही वो मुझे पुकार रही है, निश्चित ही मुझे याद कर रही है। इस प्रकार से मेरे लिए ये पूरा वातावरण होता है। धन्यवाद बच्चों।